डाटा सफिशिएंसी, हु इज़ टॉलेस्ट अमोंग पी क्यू आर एस एन टी, यानी कि यहाँ पे 5 लोग हैं तो हम लोग इसको ऐसे बना लेते हैं 3 4 5। इसको सॉल्व नहीं करना पर जो जो क्लू दिया हुआ है उसको लिख लेता है। आर इज़ टॉलर देन क्यू, आर इज़ टॉलर देन क्यू बट नॉट एज टॉल एज टी। तो इससे हमको पहला से तो खाली पता नहीं चलेगा कि कौन सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट है, तो फर्स्ट वाला नहीं हो सकता सिर्फ। फिर सेकंड क्या कह रहा है, पी इज़ नॉट दिस हॉटेस्ट, तो इससे भी नहीं पता चलेगा। फिर थर्ड क्या कह रहा है, पी इज़ टॉलर देन ओनली एस, पी इज़ टॉलर देन ओनली एस का क्या मतलब होगा, पी इधर होगा और एस इधर होगा, तो इससे हम लोग को पता चल रहा है क्या, पी इज़ टॉलर देन ओनली एस। फिर टी आर क्यू, तो हम लोग का थर्ड और फर्स्ट को मिला के हम लोग को पता चल रहा है कि कौन सा इंसान टॉलेस्ट है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 एंड 2, 1 एंड 3। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, हु अमंग देम इज इन द मिडिल, ई इज एट द राइट एंड ऑफ द रो, तो सिर्फ इससे तो नहीं पता चलेगा। टी सिट्स बिटवीन ए एंड सी, तो टी जो है ए और सी के बीच में, नाइदर ए नॉर सी सिट्स एट एन एंड, तो इससे हमको पता चल सकता है 2 और 3 को मिला के हमको पता चल सकता है, जैसे कि डी यहाँ होगा और ए और सी यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा, ए और सी यहाँ होगा, और ये दोनों ए और सी दोनों ही एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा है, तो एक और इंसान यहाँ बैठेगा, तो यहाँ पे 5 लोग हो गया और मिडिल में हमको पता चल गया कि डी बैठेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड और थर्ड को मिला के हम लोग बता सकते हैं कि मिडिल में कौन सा बैठेगा, तो इसमें आंसर आएगा सेकंड एंड थर्ड। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज़ द कोड इन अ ईयर का कोड निकालना है, तो इसमें पहला से तो खाली होगा नहीं, और फर्स्ट और सेकंड को मिला के देखते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड में ईयर कॉमन है क्या, हाँ तो ईयर कॉमन है और उसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फर्स्ट एंड सेकंड से हो रहा है। अभी सेकंड और थर्ड को भी मिला के देखते हैं, तो सेकंड में भी ईयर है और थर्ड में भी ईयर है, उसके अलावा और कोई भी कॉमन नहीं, तो सेकंड एंड थर्ड से भी आ रहा है। अभी फर्स्ट एंड थर्ड भी मिला के देखते हैं, तो फर्स्ट में भी ईयर है और थर्ड में भी ईयर है और उसके अलावा और कोई भी कॉमन नहीं, तो फर्स्ट एंड थर्ड से भी आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एनी 2 ऑफ देम इज़ नेसेसरी इस क्वेश्चन में, तो ऑप्शन दिया होगा एनी 2 ऑफ देम, तो वो ऑप्शन टिक करना होगा इस क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन क्या करा, व्हाट इज श्रुतिज रैंक फ्रॉम द टॉप इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, यानी कि टॉप से हमको श्रुति का रैंक बताना, तो श्रुति इज 3 रैंक्स बिलो अश्विनी फ्रॉम द टॉप, तो पहला से तो हमको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि अश्विनी का तो रैंक पता ही नहीं है। फिर क्या, अश्विनी रैंक फ्रॉम द बॉटम इज़ 23, तो इससे फर्स्ट और सेकेंड को मिला के हमको पता चल सकता है क्योंकि अश्विनी का रैंक हमको फ्रॉम द बॉटम पता चल चुका है और श्रुति जो अश्विनी के रैंक से 3 रैंक बिलो है, तो इससे हमको श्रुति का रैंक पता चल जाएगा। 40 स्टूडेंट्स है तो हमको पता है 1 एंड 2 से आ रहा है। अभी हम लोग 2 एंड 3 चेक करेंगे। श्रुति इज़ 3 रैंक अबव अश्विनी फ्रॉम द बॉटम, तो इससे 2 एंड 3 से भी आ रहा है, 2 एंड 3 से आ रहा है। अभी हम लोग फर्स्ट और 3 को मिला के देखते हैं, तो फर्स्ट और 3 से नहीं आ सकता क्योंकि हमको अश्विनी का रैंक नहीं दिया हुआ है, सही में नंबर में नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आइदर 1 एंड 2 और 2 एंड 3 ऐसा ऑप्शन में दिया होगा, वो वाला आंसर हमको टिक करना होगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑन विच डे ऑफ द वीक डिड सुरजीत्स मदर विजिट्स मुंबई, वीक स्टार्ट्स फ्रॉम मंडे, इसका मतलब है कि सुरजीत की जो मम्मी है उस वो कब आई मुंबई ये बताना, तो सुरजीत टुक लीव ऑन वेडनेसडे, तो इससे तुमको कुछ पता नहीं चल रहा। सेकेंड क्या कर रहा है, सुरजीत विजिटेड मुंबई द डे आफ्टर हिज मदर्स विजिट टू हिज हाउस, तो इससे भी कुछ हमको पता नहीं चल रहा। सुरजीत मदर विजिटेड सुरजीत हाउस नाइदर ऑन मंडे नॉर ऑन थर्सडे, तो इससे भी हमको पता नहीं चल रहा है। इस तीनों में से किसी से भी नहीं पता चला क्योंकि इसमें कुछ भी
ठीक से नहीं बताया हुआ, इसमें खाली दिया है वेडनेसडे को सुरजीत लीव पे था, तो उससे तो हम बता नहीं सकते। तो इसमें क्या बोलेंगे, डाटा इनएडिक्वेट या ऐसा ही कोई ऑप्शन दिया होगा, तो वो हो जाएगा इसमें आंसर। 6th क्वेश्चन क्या कर रहा, हाउ इज एस रिलेटेड टू यू। पहला क्या कह रहा है, एस इज द ओनली ब्रदर ऑफ हिज सिस्टर। तो एस जो है अपनी सिस्टर का इकलौता भाई था, तो ये हो गया। एंड फादर ऑफ वी, और फादर था वी का। इससे तो पहला से खाली पता नहीं चल रहा। यू इज द ग्रैंड फादर ऑफ आई एंड हैज 3 चिल्ड्रन। आई इज द सिस्टर ऑफ वी, आई इज द सिस्टर ऑफ वी। तो इससे हमको ये नहीं पता चल रहा कि एस और यू का रिलेशन क्या है, मतलब कि एस रिलेटेड टू यू कैसे। लेकिन अब हम लोग सबको मिला के देखते हैं, तो देखते हैं 1 और 3 को मिला के देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी वी का जिक्र और ऊपर भी वी का जिक्र, तो उससे पता नहीं चलेगा। क्योंकि एस और वी और आई, हमको एस और यू भी चाहिए, तो एस और यू यहाँ पे, लेकिन फिर रिलेशन कुछ नहीं बन रहा है यहाँ पे एस वी का, तो हमको तीनों को मिला के ही देखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे वी है, यहाँ भी वी है, और हमको यू का चाहिए, तो यू का ज़रूरत है। तो एस इज द फादर, तो इससे हमको आ जाएगा। तो हमको ये तीनों को मिला के पता चल जाएगा कि एस कैसे रिलेटेड है यू से। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल 3 आर रिक्वायर्ड। तो ये थे कुछ डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस। थैंक यू।